morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6 and today we continue chapter 4 grouping of materials and today we will discuss part 2nd. So this is your science book, science of class 6 and chapter number 4 ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स. तो आज बच्चों हम पार्ट 2 में फ्लोटेशन पढ़ेंगे. हम इनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो आज हम फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये फ्लोटेशन का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस पानी में फ्लोट करता है यानी कि ऊपर तैरता है. तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी में कुछ चीज़ों को डालते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें पानी के अंदर नीचे डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में ऊपर तैरने लगती हैं. तो बच्चों वो तैरती क्यों हैं और डूबती क्यों हैं? तो जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और बच्चों जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे सिंक हो जाते हैं यानी कि डूब जाते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर ये पानी में दिखाया गया है, ये खाली है तो इसलिए क्या है, लाइट है. तो इसका वेट लाइटर है तो ये देखो पानी में ऊपर फ्लोट कर रहा है. ये नीचे बैठा हुआ है यानी कि ये हैवी ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे पानी में सिंक हो गया है यानी कि ये डूबा हुआ है. तो ये जो है ये फ्लोटेशन एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स. तो इस तरह से बच्चों कौन कौन से सब्सटेंस हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में डूब जाते हैं या फिर उसमें फ्लोट करते हैं. जैसे आप कॉइन डालते हो, कभी कॉइन डालकर देखोगे आप तो कॉइन क्या होगा, वाटर में नीचे सिंक हो जाएगा. या मेटल का पीस है, स्टोन है, ये सभी चीज़ें पानी में नीचे सिंक हो जाती हैं यानी डूब जाती हैं. और जब आप कभी कोई लकड़ी का टुकड़ा यानी जो कॉर्क होता है वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ऑयल या आप ऑयल डालते हो वाटर में तो ऑयल भी पानी में ऊपर फ्लोट करता है. तो ये पानी में फ्लोट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्लोटेशन. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के आर पार दिखाई देना. आपने देखा होगा कि जो ग्लास की प्लेट होती है यानी कि जो कांच की प्लेट होती है उसको हम उसके आर पार हम देख सकते हैं. जब एक आपने मेटल की प्लेट ली हुई है तो क्या आप मेटल की प्लेट से कांच की प्लेट की तरह आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते. तो ये क्यों होता है बच्चों इस तरह से? क्योंकि जो लाइट है वो ग्लास में से आर पार हो जाती है जिसकी वजह से हमें दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई देती हैं. लेकिन मेटल में से लाइट पास नहीं होती इसलिए हमें दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई नहीं देती. तो इसलिए वो मटेरियल जिनसे हमें दूसरी तरफ का आर पार दिखाई देता है उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. अब ट्रांसपेरेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं बच्चों? जैसे देखो एयर, हवा, हमारे चारों तरफ हवा होती है तो हवा में ही तो हम सभी चीज़ों को देखते हैं. इसका मतलब क्या है, हवा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हम हवा के आर पार देख सकते हैं. वाटर, पानी, जो क्लीन वाटर होता है उसमें जब आप कुछ डाल देते हो तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि हमने वाटर में क्या डाला हुआ है. तो वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट. ग्लास यानी कांच, उसमें से भी हमें आर पार दिखाई देता है. और जो हमारी जो विंडोज़ होती हैं घर में उसमें हम कांच लगाते हैं, ग्लास की होती हैं. तो जब हम विंडो बंद कर लेते हैं तब भी हमें बाहर का दिखाई देता है तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों इस तरह के होते हैं जिसमें से हम दूसरी तरफ का नहीं देख सकते. जैसे वुड, जैसे आपके घर में लकड़ी का दरवाज़ा होता है, वुड का डोर है तो आप जब डोर बंद करते हो तो आप बाहर कौन खड़ा है आप देख सकते हो? नहीं देख सकते.
क्योंकि जो वुड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। इसी तरह से मेटल में जैसे कोई लोहे की चीज़ है या स्टील है, एल्युमिनियम है, इन सब चीज़ों इनकी कोई प्लेट हो, शीट, तो उनसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे लोहे के गेट होते हैं जिनमें शीट लगी हुई होती हैं, तो क्या हम उनमें से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी तरह से स्टोन, पत्थर के दूसरी तरफ का हम देख सकते हैं, पत्थर में से नहीं देख सकते। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बच्चों जिनमें से हम एक तरफ से दूसरी तरफ का आर पार नहीं देख सकते, तो उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनमें से हम एक तरफ से दूसरी तरफ का हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हीं के साथ बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से हमें दूसरी तरफ का दिखाई तो देता है, लेकिन धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्रोस्टेड ग्लास। कुछ कांच बच्चों ऐसे होते हैं जो धुंधले होते हैं, जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते, तो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से ऑयली पैच ऑन अ पेपर, यानी से पेपर पे हम ऑयल डाल देते हैं तो उसे वो धुंधला हो जाता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। या बटर पेपर, मार्केट से हम बटर लेकर आते हैं तो बटर के ऊपर देखो एक पेपर लगा हुआ होता है, उस पेपर में से नीचे का बटर तो हमें दिखाई देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता। तो वो पेपर कैसा है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये तीन तरह के होते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का मतलब होता है उनमें से करंट पास होता है, यानी बिजली आ जाती है। जैसे आयरन, लोहे में बिजली करंट आता है, यस, तो वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। इसी तरह से जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। अब गुड कंडक्टर होने के कारण उनका यूज़ हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एल्युमिनियम है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उनसे हम इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। एंड सम मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर इंसुलेटर। और बच्चों कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर का मतलब होता है उनके अंदर करंट नहीं आता। जैसे प्लास्टिक में करंट आता है? नहीं आता, इसलिए वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर। तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें करंट नहीं आता। ओके, तभी तो जो स्विच होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं और तार के ऊपर जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है, इसलिए उसमें करंट नहीं आता। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। तो कौन कौन है? जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें करंट नहीं आता। तो ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। केबल्स हैव मेटालिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। तभी आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं वो मेटल के होते हैं और उन तार के ऊपर प्लास्टिक का या रबर का कवर होता है, क्योंकि उनमें करंट नहीं आता रबर में और
प्लास्टिक में, सो दैट द पर्सन यूजिंग दीज वायर्स मे नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। इसलिए जो पर्सन का काम करते हैं तो उन्हें इन वायर से करंट नहीं लगता क्योंकि उनके ऊपर कवर होता है। अब हम स्टडी करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। जिस तरह से हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, सेम उसी तरह से कंडक्शन ऑफ हीट है। सम मटेरियल्स सच एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मटेरियल बच्चों ऐसे होते हैं जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि जल्दी गर्म हो जाते हैं, हीट करने से जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जो मेटल्स हैं बच्चों, सभी मेटल्स वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि जल्दी गर्म होने लगती हैं। एंड सम मटेरियल्स सच एज वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कुछ मटेरियल्स जैसे वुड है, ये हीट की बैड कंडक्टर होती है क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होती। सो मैनी कुकिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स एज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों, हमारी किचन में जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स या तो वुड के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि जब हम गैस पर काम करते हैं तो वो हीट से जल्दी गर्म नहीं होते और हम इजीली उनको पकड़कर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह इजीली रख देते हैं। तो क्यों है? क्योंकि वुड और प्लास्टिक हीट की बैड कंडक्टर है। एंड द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स डू नॉट बिकम हॉट, जिससे वो गर्म नहीं हो पाते। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए बच्चों क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी कि वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स हैव एयर पोर्स। जो बच्चों वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर हवा के लिए पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप बट इन द सराउंडिंग। इसलिए वुलन क्लोथ्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो एयर के बैड कंडक्टर होते हैं, तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देते और हमारी बॉडी गर्म रहती है। अब देखिए सिल्वर मेटल, सिल्वर भी एक मेटल होती है बच्चों। तो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल वो हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर है। बाय द एल्युमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन एंड लीड। मरकरी इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मरकरी ये भी हीट की गुड कंडक्टर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसके अंदर मरकरी जो एक मेटल है उसको यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स in grouping on the basis of their properties called classification। तो यानी कि थिंग्स को हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया, अलग अलग क्लासेस में ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही हम ग्रुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कॉल्ड दी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन। वी ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, divide materials in groups, make it convenient to study their properties and other observe any patterns in these properties। क्लासिफिकेशन करने से हम उनके बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। हम उनको जब डिवाइड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा?
मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में किस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।